नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। और यहाँ बना रही हूँ मैं मेथी के परांठे। और मैंने आटा छान कर डाल दिया उसमें मेथी और हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। और मैं यहाँ ऐसे इसको वो कर रही थी, मिला रही थी। इससे होता है कि पानी में जो मेथी है वो अच्छे से आटे को सोख लेगी और पानी को सोख लेगी सॉरी। और उसके बाद आटा लगा कर मैं आ गई थी परांठे बनाने। मैं कुछ कुछ बोलती जाती हूँ, बीच में गड़बड़ कर देती हूँ बहुत सारी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए गरम गरम परांठे टेस्टी से, आप लोग भी खा लेना। और ये देखो, देखने में ही सुनहरे सुनहरे इतने अच्छे लग रहे हैं। ये मैं इशारे में यहाँ बोल रही थी कि आप लोगों के लिए है और बहुत टेस्टी है, ये मैं आपको समझा रही थी। हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो मैंने हेलो गाइस बोल दिया आज तो भाई। तो कैसे आप लोग, आशा करती हूँ ठीक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं चल पड़ी हूँ सिविल की तरफ, सिविल हॉस्पिटल। क्योंकि मुझको इंजेक्शन लगे रखे हैं ना वहाँ पे, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द। और बेटे की तबीयत आज ठीक है, आज वो स्कूल में भी गया है और तबीयत ठीक थी। हम दोनों माँ बेटा रात को आराम से सोते, बट कमर में उतना आराम नहीं है मेरे, इसलिए मैं जा रही हूँ सिविल वहाँ इंजेक्शन लगवाने। और वहीं आपको दिखाऊंगी क्या इंजेक्शन डॉक्टर लगा रहे हैं, क्या कुछ। ठीक है, और मैं पहुंच गई सिविल के पिछले गेट में। बट जाकर देखूँ, ज़्यादा ही टाइम हो रहा है, 12 बजे में हो रहे हैं। लगेगा या ना लगेगा इंजेक्शन। और एंट्री करते हुए हम अंदर पहुंच गए हैं। तो अभी पता नहीं है इंजेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, मोर लगेगी कि नहीं लगेगी पर्ची का, वो तो जाने के बाद पता चलेगा। तो मिलते हैं वहाँ जहाँ मोर लगती है। और उसके बाद यहाँ से ली थी मैंने अपनी दवाइयाँ, इंजेक्शन जो भी थे, ये मैं दिखाती आपको इंजेक्शन। और इंजेक्शन लगवा लिया, पर इंजेक्शन वाली जगह पर थी भीड़, बट मैंने लगवा लिया है। और निकल ली हूँ मैं वापस घर की तरफ। थोड़ी सी देर रुके हैं मार्केट में, छोटा सा काम है मुझे वहाँ पे। और उसके बाद फिर चलेंगे घर। इंजेक्शन लग गया, 2 लगाए हैं, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। बट हम निकल लिए हैं अब घर की तरफ और मिलते हैं आपको घर। तो दोस्तों मैं आ गई थी सिविल से इंजेक्शन लगवा के, और फिर मैंने बोला था कि मैं मार्केट में जाऊंगी। तो मार्केट गई थी, वहाँ से लेके आने थे। हो सकता है कल हम चले जाएं मेरी नंद के घर पे दिवाली का सीधा देने के लिए। तो उसके लिए लेके आने थे मुझे कपड़े, और मैं लेकर आई हूँ कपड़े। ये तो है मेरी जो ननद है उसका छोटे वाला बेटा है, उसके ये है टी शर्ट और ये है उसकी पैंट। ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई, बस सामान तो कल ही लेंगे। ये उसकी जीन्स की पैंट है जो आजकल चल रही है। और उसके बाद मेरे को फिर मेरे वाले छोटे वाले बेटे के लिए भी पसंद आ गया था, ये आजकल चल रही है ना शर्टें, तो उसके लिए भी मैं ले आई थी। और ये उसकी पैंट पहना के दिखाऊंगी उसको, जब पहनेगा तब आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये वो वाले कपड़े जो मैं लेकर आई थी मेरे वाले के। और उसकी तबीयत ठीक है, पहले से आराम स्कूल भी गया था। और ये लेके आई मैं मेरी नंद का सूट, और ये सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को पता नहीं कैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जैसा कि ये है बहुत ही प्यारा सिंपल सोबर, और वो ऐसे ही डालती है। ये तो है इसकी कुर्ती, ये जो मेन पार्ट है ये बहुत सुंदर है इसका, नीचे जो आएगा देखो है ना। और ये बटन और ये दुपट्टा, चुन्नी पे भी हल्की हल्की पतली पतली सी कढ़ाई है फूल वाली, बहुत ही सुंदर है चुन्नी भी इसकी। सच में पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया ये सूट। और पता नहीं नंद पाएगा या नहीं, वैसे आ जाते हैं कुल मिला के उसको मेरी दी हुई चीज़ें अच्छी लगती है। और ये लेकर आई मैं चूड़ी अपने लिए। और मैं बताऊँ ना, किला मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर सेल लग रही है। ये तो मैं लेके आई 1 डिब्बी, ये देखो अच्छे से 1 डिब्बी तो मैं ये लेकर आई हूँ चूड़ी की, ये देखो है ना अच्छी। और
और बेटी के 2 लोवर चेंज कराने थे, वो मैं दे आई हूँ क्योंकि आने रहे थे, बोले सर्दी के आ चुके हैं अब तो गर्मी के नहीं हैं। और एक डिब्बी लेकर आई हूँ मैं ये प्लेन वाली, जो रेड सूट आपने देखा था करवा चौथ पर डाला है मैंने, उस पर लेकर आई मैं प्लेन, क्योंकि हर जगह हम चूड़ा पहन के तो नहीं जा सकते ना, तो उस पर चूड़ा, ये देखो ये लेकर आई मैं प्लेन चूड़ी। और वो हो सकता है कल जाना पड़े और ना भी जाएंगे, कमर में दर्द, दोनों बात हो सकते हैं, तो जो भी होगा आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। तो यही चीज़ लेके आई हूँ और कुछ नहीं, ना लेके आना था, सिर्फ जो ज़रूरत का सामान था वही लेके आना था जो मैंने बताया। बेटे के कपड़े भी मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे को पसंद आ गए थे, और नहीं तो सिर्फ सूट और ये नंद के बेटे के कपड़े लेकर आने थे। और जो नंदोई की पैंट शर्ट है वो मैं घर पे रखी है मेरे पास, वहीं से दे दूँगी। और चूड़ी भी मैं एक्स्ट्रा में, मतलब एक डिब्बी तो लेके आनी थी, पर ये मेरे को अच्छी लगी थी सेल में। और किला मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी से सेल है, मतलब अभी से तो क्या ही टाइम तो ही गया, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो सेल का तो टाइम हो ही गया, परसों पर लेकिन की दिवाली है। तो और तो कुछ नहीं लेके आई, ये लेके आई थी। और आराम है, इंजेक्शन लगा दी तब तो आराम हो ही जाता है। तो धन्यवाद, मैं ये दिखाना चाह रही थी आपको। और यहाँ बना दी है मैंने आलू गोभी की सब्जी। और उसके बाद ये बेटा कुछ बता रहा था, और ये नहीं हो सकता कि ये ऑर्डर चलता है, पर बुढ़ापे में आके ब्रेन जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा काम, मतलब काम कम करने लग जाता है। जो बूढ़े लोग होना है उनका मन बच्चे बच्चे जैसा हो जाए, बिल्कुल जिद पकड़ लेंगे वो, ये क्या मुझे ये चीज़ चाहिए, तुरंत गुस्सा आ जाना या फिर ठीक हो जाना। और मैंने कर दिया शाम के खाने की तैयारी। और जो बेटा बता रहा था वो इसलिए बता रहा था क्योंकि वो गया था आज गाँव में, पापा की दवाई ख़त्म हो रही थी वहाँ पे, और वहाँ से लेकर आया है वो। ये देखो, ये है बाजरे का आटा, इतना सा इसलिए लेकर आया है क्योंकि हम अभी जाएंगे दिवाली पे, तो इसीलिए अभी इतनी जल्दी भी नहीं बनाया हम बाजरे की रोटी, बट वो ले आया है। और आज मैं बनाऊंगी, मैंने ये को सुबह लगाया था जो आटा वो बच रहा है, हो सका थोड़ा सा मैं बाजरे की 1-2 रोटी बना भी लूँ अपने खातर, हाँ मैंने अपने लिए। तो आलू गोभी की सब्जी छोक दी है और इनमें बनाऊंगी रोटी जल्दी जल्दी से। बेटा आ गया है गाँव तक वापस, ठीक है, भूतों की तरह बात कोई, क्योंकि हमें जाना कल गाँव, तो उसकी पूरी तैयारी प्रिपरेशन करके सो रहे हम। मशीन बाहर कपड़े लगा दिए, पानी डाल दिया हम, कपड़े जो धुले थे वो लगा दिए सारे अलमारी में। ये नीचे का क्योंकि छोटा बेटा जाएगा स्कूल, तो शूज वगैरह उसका सारा नीचे भेज देती हूँ। रात को भी उनके टिकते देख लो। उसके बाद मैं नीचे आके निकालने लगी है फ्रिज से जितनी भी मैंने मलाई इकट्ठी कर रखी थी वो मैंने निकाल दी है, और उनको बनवाए बन मैं पतीले में खाली कर रही थी, और इनको रख दूँगी पूरी रात। उसके बाद जब सुबह हम इसको या तो मिक्सी में चलाएं या हाथ से करें, इतना इजीली हो जाता है ये बहुत ज़्यादा। वो प्रोसीजर भी मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगी। और ये देखो, ये भी पूरा मलाई का भरा पड़ा था। ऐसे ही मैं इकट्ठा कर लेती हूँ दूध की मलाई, और घर का घी भी हो जाता है, और साफ़ सुथरा ये लगा लो अच्छे से। ये आधे से ज़्यादा पतीला भरा हुआ है मलाई का ही। और इसको मैं निकाल के थोड़ा सा चला रही थी मैं इसे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि साथ साथ चलाने से भी आ जाता, बट मलाई बहुत ठंडी थी, नहीं होगा ये, तो मैं ऐसे ही ट्राई कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने इसको, ये देखो मैं पूरा चम्मच वगैरह क्लीन करके तब रखूँगी। और ये बर्तन पूरे सिंक भर गई थी इनमें, क्योंकि बहुत सारे थे ना, कई बर्तनों में रख रखी थी मलाई मैंने। फ्रिज छोटा है इसीलिए छोटे छोटे बर्तनों में हम रख लेते हैं इकट्ठा करके, और बाद में एक उसमें पतीले में ऐसे रखने से ना इजी हो जाता है थोड़ा सा। और उसके बाद अब मैं इसको रख दूँगी पूरा ढक के, इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, धीरे धीरे कर रही हूँ मैं। और ये देखो ऐसे बातें करते करते बेटी से ये देखो चलाने की कोशिश कर रही हूँ मैं इसको, ऐसा करने से आ जाता है।
और हमारा दूध भी फट गया। ये देखो आज क्या हुआ पता नहीं, अब तो कल ही पता चलेगा। लेके बहुत सारे आते, किस किस का फटा और किस किस का रह गया दूध का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।